गुड मॉर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी। और ये वीडियो वैसे तो मैं बनाना चाह नहीं रहा था, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट से मेरी बात हुई कल इंस्टाग्राम की लाइव में, इवनिंग में जब मैं लाइव गया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट्स था कि प्रेफरेंस शीट को लेके, और ये जो यूट्यूब पे हम सारे अवेयर हैं कि इस टाइम पे यूट्यूब पे क्या चलता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के नाम पे पेड प्रेफरेंस शीट, कस्टमाइज प्रेफरेंस शीट, आईडी पासवर्ड दे दो, हम बना देंगे आपकी प्रेफरेंस शीट, और ये सब, और कोर्स वाइज प्रेफरेंस शीट, और बहुत सारी चीज़ें ये सब जो चलती हैं एडमिशन के नाम पे। और जो फ्रॉड्स होते हैं कि 250 पे नॉर्थ कैंपस, 300 पे नॉर्थ कैंपस, 350 पे नॉर्थ कैंपस, 400 पे नॉर्थ कैंपस। अब इन सब के बारे में क्या बोलूँ और उसके बारे में क्या बोलूँ जो ये सब चीज़ें करता है। चलो इन सब चीज़ों के बारे में छोड़ते हैं। क्या आप किसी का क्या मैं नाम लूँ, उसको खुद को शर्म आनी चाहिए कि क्यों स्टूडेंट्स को मिसलीड कर रहा है इस टाइम पे। लेकिन खैर, तो कल जब मेरी बात हुई तो बहुत सारे टॉपिक पे स्टूडेंट से बात हुई। कईयों के मैसेजेस भी आए बाद में कि माइग्रेशन को लेके, प्रेफरेंस शीट को लेके, क्या ये प्रेफरेंस शीट बेसिकली क्या है, किस तरीके से होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको एक बेसिकली बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप हम लोग परस्यू करेंगे। जैसे अभी करेक्शन विंडो खुली हुई है, करेक्शन विंडो दिल्ली यूनिवर्सिटी खुली हुई है 11 जुलाई तक। आई थिंक आज 6 जुलाई है, ठीक है। तो बेसिकली मैं अभी फ़िलहाल आपसे यही कहना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट से जिनका भी मेरे पास मैसेज आया है काफ़ी सारी क्वेरीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। तो सबको मैं यही कहना चाहूँगा, अभी आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है। मक्खी, आपके पास अभी बहुत टाइम है। अभी स्टेप बाय स्टेप आप सब चीज़ें देखें, प्रोसीजर फॉलो करें, उसी में ही आपके लिए धीरे धीरे ही आप स्टेप अप करेंगे। आप एकदम से प्रेफरेंस शीट के पीछे मत पड़िए, क्योंकि प्रेफरेंस शीट तो बाद का प्रोसीजर है। अभी पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही मार खा जाते हैं। बाद में फिर जब कॉलेजेस में, कॉलेज तो आपको अलॉट हो जाएगा, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा कॉलेजेस के अंदर, तब आप क्या करेंगे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे मेरे साथ भी, सेकेंड ईयर के भी हैं मेरे साथ के, फर्स्ट ईयर के भी हैं। प्रीवियस बैच में मैं आपको बताता हूँ, एक स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से उसको 1 साल ड्रॉप लेने में लग गया, क्योंकि उसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सही से नहीं करा था, अपना डॉक्यूमेंट ढंग से अपलोड नहीं करे थे। उस वजह से उसका एडमिशन किसी कॉलेज में हुआ ही नहीं। कॉलेज अलॉट तो हुए, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना आपका ऑनलाइन, जब कॉलेज के डिपार्टमेंट वाले आपका वेरिफिकेशन करते हैं, कोई वेरिफिकेशन ऐसे नहीं होता। वेरिफिकेशन को लेके ही बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था कि कॉलेज में क्या क्या लेके जाना है। कॉलेज में कुछ नहीं लेके जाना होता, सिर्फ आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप होती है जो आपके विंडो पे आती है, सिर्फ आपको उसका प्रिंट आउट लेके जाना होता है बस। वो आपको एडमिन ऑफिस में दिखानी होती है, वो आपको आपका रूम नंबर बता देंगे कि आपके डिपार्टमेंट का कौन सा रूम नंबर है, और वहाँ से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ये प्रोसेस होता है, ठीक है। कोई आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, दिल्ली की आईडी, अपने रेजिडेंशियल एड्रेस, बिजली का बिल, पानी का बिल, कोई सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आधार कार्ड बनवाने नहीं जा रहे हो वहाँ पे। और ये जो जो चीज़ें हैं आपको यूट्यूब पे बता रहे हैं ना कि ये लेके जाना है, कुछ नहीं लेके जाना। जब आपको आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा, सिर्फ आपका एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप होती है, जब कॉलेज वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर देते हैं और आप उसकी फ़ी पेमेंट कर चुके होते हैं, या जो आपको एडिशनल फ़ीस देनी होती है वो आप दे चुके होते हैं। आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप में आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, आपका कॉलेज, आपका कोर्स, ठीक है, आपकी जो अमाउंट होता है कोर्स का वो मेंशन होता है उसके ऊपर। बस यही डिटेल्स आपकी होती है, और शायद एक आधार कार्ड आप अपना रख लीजिएगा बस, क्योंकि हमसे तो किसी ने मांगा नहीं था। लेकिन
एक आईडी तो फिर भी आप रख ही लीजिएगा, वैसे फ़ोटो उस पे होती है एक्नॉलेजमेंट स्लिप पे। ठीक है, तो ये आपका प्रोसीजर होता है। कोई आपको पानी का बिल के बाहर की आईडी, कोई सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कुछ नहीं चाहिए होता आपको। एंजॉय करें, इन सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें। ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए होती। अब मेन चीज़ पे आते हैं, प्रेफरेंस शीट में। भाई प्रेफरेंस शीट का जो होता है वो हर आदमी का अपने हिसाब से होता है कि किसी को किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। कुछ बच्चे चाहते हैं कि उनका अपने घर के पास कॉलेज मिल जाए। जैसे मैं हूँ, मैं गाज़ियाबाद से दिल्ली जाता हूँ अपने कॉलेज। मेरे कॉलेज मेरे को 31 किलोमीटर पड़ता है मेरे घर से। मेरा कॉलेज मुझे 31 किलोमीटर पड़ता है मेरे को, 1 घंटा जाने का और 1.5 घंटा आने का। ये चाहिए होता है, धूप हो बारिश हो कैसे भी हो, मेरे को बाइक चला के स्कूटी चला के जाना पड़ता है और आना पड़ता है। पार्किंग का कोई स्पेस नहीं होता कॉलेज के अंदर। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे व्हीकल के लिए सेफ्टी, ना कोई सेफ्टी, पार्क एट योर ओन रिस्क। वैसे तो जनरली कुछ होता नहीं है, लेकिन कॉलेज की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, ये चीज़ भी मैंने क्लियर कर दी स्टूडेंट्स को। और प्रेफरेंस शीट जितने भी बच्चे बनाते हैं, सब लोग अपने अपने हिसाब से बनाते हैं, अपने अपने कोर्स के हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, मेजरली जो मेन चीज़ होती है मैं आपको बता देता हूँ। ये तो चलो एक्सेप्शन हो गया कि किसी को अपने घर के पास चाहिए, किसी को एक पर्टिकुलर कॉलेज चाहिए कि हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, फैकल्टी मेम्बर्स हमारे नोन में हैं, तो वहाँ हो जाएगा। तो वो चीज़ तो चलो एक अलग हो गई, वो भी आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, वो भी चीज़ आपके हाथ में नहीं है कि आपको वही पर्टिकुलर कॉलेज मिल जाएगा। उसके लिए फिर आपको बहुत, या तो आपकी मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए कि आप वही कॉलेज डालो प्रेफरेंस शीट पे और वही आपको अलॉट हो जाए, जो कि नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है और ये इतना बड़ा रिस्क कोई लेगा भी नहीं। ठीक है, ये चीज़ भी मैंने क्लियर कर दी कि हमारे फैकल्टी मेम्बर्स, हमारे वहाँ के फैकल्टी मेम्बर्स हमारे नोन हैं, रिलेटिव हैं और वॉटेवर जो भी आपके हैं। तो ये चीज़ भी मैंने क्लियर कर दी कि ये भी पॉसिबल है, लेकिन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, कि आपको वही कॉलेज मिल जाए आपकी प्रेफरेंस शीट से, बहुत ये पॉसिबल है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत दिमाग चाहिए इस चीज़ के लिए कि आपको वही कॉलेज मिल जाए वो उसी कोर्स के अंदर। इसके लिए या तो आपके पास स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए कि आप उसको प्रेफरेंस दो और वही मिल जाए। ठीक है, सो गाइस फिर से कोई घर में आ गया है, 1 मिनट रुको। ओके, तो वापस कंटिन्यू करते हैं कि प्रेफरेंस शीट में जो भी था वॉट एवर, जहाँ भी हमने छोड़ा था कि हमारे नोन के फैकल्टी मेम्बर्स हैं, फैमिली मेम्बर हैं, रिलेटिव हैं, तो वो चीज़ तो आप छोड़ दो, उससे कोई आपको बेनिफिट भी नहीं होगा और इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत लगेगी। ठीक है, माइग्रेशन के ऊपर बात हो गई, इस चीज़ के ऊपर बात हो गई और ये पेड प्रेफरेंस शीट पे बात हो गई। ठीक है, कस्टमाइज प्रेफरेंस शीट पे भी बात हो गई। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि भैया प्रेफरेंस शीट बनाने में आप हमारी मदद कर दीजिए। तो भाई मदद तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है मदद करने में, बैठे ही मदद करने के लिए हैं। ठीक है, और मैं नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं कॉलेजेस के, सब कॉलेजेस के बच्चे हैं जो कुछ इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, पॉलिटिकली अलाइंस होना चाह रहे हैं, स्टूडेंट से मिलना चाह रहे हैं, वो सब हेल्प डेस्क खोल के बैठे हैं, वो सब आप ही के लिए हैं। लेकिन मैं आपको प्रेफरेंस शीट के लिए बोला था मैंने, तो मैं तो खैर करूँगा ही आपकी हेल्प। तो बेसिकली मैं आपको बता दूँ, प्रेफरेंस शीट जो होती है, प्रेफरेंस शीट से पहले भी बहुत सारा प्रोसीजर होता है जो आपको फुलफ़िल करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों के रिगार्डिंग। आपके जैसे कोर्स होते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी होती है कि आप किन किन कोर्सेज़ में अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी बहुत ध्यान से करना होता है। जैसे कि मैं आपको प्रीवियस ईयर का एक केस बताऊं। एक स्टूडेंट है, नाम नहीं बताऊंगा मैं उसका, राजधानी कॉलेज का।
ठीक है। वो पहले मोतीलाल नेहरू में बीकॉम में आया, उसके बाद आत्माराम सनातन धर्म में गया सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में श्री वेंकटेश्वरा। ठीक है, श्री वेंकटेश्वरा साउथ कैंपस का एक बहुत रिनाउंड कॉलेज है, मेट्रो स्टेशन के जस्ट सामने ही है। तो उस स्टूडेंट के बारे में मैं बताता हूँ क्या हुआ। तो उसको श्री वेंकटेश्वरा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसके पास तमिल नहीं थी। जब हम प्रेफरेंस शीट बनाते हैं तो उसके अंदर हम सिर्फ वही कॉलेज ऐड कर सकते हैं जो हम ने पढ़े होते हैं या जिनके अंदर हम एलिजिबल होते हैं हमारे सब्जेक्ट वाइज। जैसे हम मैंने पेपर दिए हैं और वो मैच करेंगे कि मेरे पास 10th में क्या सब्जेक्ट थे, उस हिसाब से जिन कोर्सेज़ में मैं एलिजिबल हूँ उनमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ। सिर्फ यही प्रेफरेंस शीट मेनली होता है। लेकिन उस बच्चे ने क्या करा था, उसने तमिल को भी ये कर दिया था और लास्ट में फाइनली उसको तमिल की वजह से, तमिल ना होने की वजह से उसको भेज दिया थर्ड राउंड से बाहर। ठीक है, अब उसके पास, अब उस स्टूडेंट को उसने बात भी करी जाके मोतीलाल नेहरू में एडमिन ऑफिस पे कि सर ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ। तो उन्होंने कहा सर हमारी तरफ से तो आपको अपग्रेड दिखा दिया है कि आपको अपग्रेड हो गया है, तो अब हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। और जो कि सही भी है क्योंकि आप वहाँ से अपग्रेड हो चुके हो, अब आपका उस कॉलेज से लेना देना नहीं है, आपके पास सिर्फ उस कॉलेज का एक्नॉलेजमेंट बचा है। ठीक है, और उसके बाद फिर उस बच्चे को स्पॉट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ा क्योंकि अगले वाले कॉलेज ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया। पीछे वाले का एक्नॉलेजमेंट स्लिप है लेकिन वहाँ से अपग्रेड हो गया। ठीक है, इसके बीच में यूनिवर्सिटी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, ना ही कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स हेल्प कर सकते। ये नहीं कि आप किसी भी कॉलेज में जाके बैठ जाओ क्योंकि समर्थ पोर्टल पे आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड आता है, वो आपके कॉलेज का ही होता है। ठीक है, हर कॉलेज के हर स्टूडेंट का वो अलग अलग होता है। जो भी आईडी पासवर्ड आपके क्रेडेंशियल आते हैं, जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो मुझसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे, जिस पे जनरली हम सारे ही अपना रिज़ल्ट देखते हैं, इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स देखते हैं, अपने एग्ज़ामिनेशन फ़ीस फिल करते हैं। ठीक है, तो ये सब भी होता है। तो आपको सिर्फ उन्हीं कोर्सेज़ के अंदर अप्लाई करना है या उन्हीं लैंग्वेज कोर्सेज़ के अंदर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं लैंग्वेज कोर्सेज़ कह रहा हूँ, जो आप जानते हैं और जो कि इंडियन लैंग्वेज है। जैसे पंजाबी ऑनर्स हो गया, बीए प्रोग्राम पंजाबी हो गया, तमिल हो गया, कन्नड़ हो गया, और भी जो भी हमारी रीजनल बंगाली हो गया, इन सब के अंदर आप सब एलिजिबल नहीं है। वो आपको दिखाएंगे कि आप एलिजिबल हो, लेकिन आप एलिजिबल नहीं हो। डिपार्टमेंट आपको रिजेक्ट कर देगा कि आपके पास बंगाली नहीं है, आपके पास तमिल नहीं है। तो ये चीज़ आप मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना कि इसकी वजह से आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। आप एक अच्छे कॉलेज में भी पहुंच जाएंगे लेकिन बाद में फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और स्पॉट राउंड में शायद बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि स्पॉट राउंड में एडमिशन मिल जाता है, स्पॉट राउंड में कट ऑफ कम जाती है। मैं बता दूं, स्पॉट राउंड के अंदर कोई कट ऑफ कम नहीं जाती है। स्पॉट राउंड के अंदर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, अपग्रेड राउंड सबसे हाई कट ऑफ जाती है। जो कोर्स आपको CSAS के फर्स्ट पोर्टल पे, मैं क्या कह रहा हूँ मैं, जो आपको फर्स्ट बाहर में मिला होगा राउंड 1 के अंदर, उससे भी हाई कट ऑफ जाती है। वो कोर्स आपको, जैसे कि सपोज़ मेरे को बीकॉम ऑनर्स मिला है KMC के अंदर 697 पे। ठीक है, ये मिलता नहीं है सपोज़, ठीक है, क्योंकि मेरे को अपना स्कोर याद नहीं है। तो आपको स्पॉट राउंड के अंदर इसके चांसेस ना के बराबर हैं। स्पॉट राउंड के अंदर आपके मार्क्स होने चाहिए कम से कम 750 प्लस, क्योंकि सीट्स कम होती हैं और स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं जो स्पॉट राउंड के अंदर अप्लाई कर रहे होते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रह जाते हैं, कुछ लेट हो जाते हैं, और भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। कुछों की फ़ी पेमेंट ना इधर की रहती ना उधर की होती, यूनिवर्सिटी के पास नहीं पहुँचती। ठीक है, तो ये सब भी होता है वहाँ पे।
बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि इतना तो डेप्थ में आपको मैं बताना नहीं चाहूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 15 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि फिर अगर ज़्यादा लंबी हो गई तो इसका कोई मतलब बचेगा नहीं कि स्टूडेंट 1 घंटे से फिर वीडियो ही देख रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को, जैसे बंगाली हो गई, तमिल हो गई, कन्नड़ हो गई, ये वाले जो कोर्सेज़ हैं, लैंग्वेज कोर्सेज़ ख़ास तौर पे आप जर्मन में अप्लाई करें, पर्शियन में, फ्रेंच में, फ़ॉरेन लैंग्वेजेस में तो आप अप्लाई कर सकते हो, भले ही आपने वो पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, ठीक है। लेकिन जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपको वो नहीं आती हैं तो, ठीक है। आप किसी को भी मेल लिख लीजिएगा, किसी भी डिपार्टमेंट को, किसी भी प्रिंसिपल को, हेल्प डेस्क पे, एडमिन ऑफिस में, कहीं पे भी मेल लिख लीजिएगा, लेकिन ये चीज़ एक्सेप्टेबल है ही नहीं और ये चीज़ आप कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि जब आपको उस लैंग्वेज के अंदर प्रोजेक्ट बोला जाएगा सबमिट करने के लिए, प्रेजेंटेशन और सोसाइटीज़ में आप पार्ट लेंगे, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत मतलब ख़तरनाक होगी कि जो चीज़ हमने पढ़ी नहीं, जो चीज़ हमने समझी नहीं, जिसके बारे में हमें पता नहीं, उस खैर ये चीज़ सोचने की भी नहीं है, क्योंकि आपको एडमिशन देंगे ही नहीं वो इस बात पे। आपको अगर वो चीज़ें नहीं आती तो आप एलिजिबल ही नहीं हो, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो लैंग्वेज कोर्सेज़ के अंदर हमें अपनी रीजनल लैंग्वेजेस, जैसे मैंने हिंदी पढ़ी है, संस्कृत पढ़ी है, तो मैं यही 2 मेंशन कर सकता हूँ और इन्हीं 2 कोर्सेज़ के लिए मैं एलिजिबल हूँ। ये नहीं कि मैं पंजाबी भी भर दूँ, ठीक है, बंगाली भी भर दूँ, तमिल भी भर दूँ, कन्नड़ भी भर दूँ, और भी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेज कोर्सेज़, वो भी भर दूँ। ऐसा ना करे कोई भी, ठीक है। अगर अपने आप से प्यार है, अपनी लाइफ से प्यार है, अपना साल ख़राब नहीं करना चाहते, तो ये सब चीज़ें कोई ना करें। ये हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं, मेरे सामने भी हैं, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये मेरा फ्रेंड का केस है, जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, जो मैं अभी आपके सामने ये केस रख रहा हूँ, ये मेरे फ्रेंड का केस है, ठीक है। और जहाँ तक प्रेफरेंस शीट की बात है, प्रेफरेंस शीट में मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा। प्रेफरेंस शीट बना के मैं अपने इंस्टाग्राम पे, चैनल पे, सब पे अपलोड कर दूँगा। प्रेफरेंस शीट लाइव भी बनवा दूँगा आपके कोर्सेज़ के हिसाब से। बेसिकली प्रेफरेंस शीट ये होती है कि आप जो जिस कोर्स के अंदर करना चाहते हैं, वैसे तो मैं आपको बोलूँगा नहीं कि आप एक पर्टिकुलर कोर्स करो, क्योंकि जनरली मिलता नहीं है। अब मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया, वो लड़की यूपी से है, और उसने मेरे को पूछा कि उसका 505 स्कोर है, क्या उसको बीकॉम ऑनर्स मिल सकता है। बीकॉम ऑनर्स 505 पे 800 में से तो मिल जाता था। जनरल कैटेगरी की लड़की है, EWS में है, तो वैसे तो मिल जाता था 800 पे, लेकिन 1000 के अराउंड से पता नहीं। लेकिन EWS की है तो शायद आई थिंक मिल जाना चाहिए बीकॉम ऑनर्स, या बीकॉम प्रोग्राम तो मिल ही जाएगा। आई थिंक बीकॉम प्रोग्राम मिल जाएगा ऑफ कैंपस में, लेकिन उसको दिक्कत ये थी कि उसको एक अच्छे कॉलेज में चाहिए, और वो भी इसी सब चीज़ों का शिकार थी कि भाई 450 पे नॉर्थ कैंपस कन्वर्ट हो रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। तो यही सब चीज़ों को देख के मैं ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि बच्चों के जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो मैं समझ नहीं पाता उनका क्या रिप्लाई करूँ, क्योंकि वो रियलिटी से तो है नहीं। तो और भी बहुत सारी वीडियोस मैं लाता रहूँगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहा हूँ कैमरे के सामने आने की, बोलने की। वैसे तो मैं बहुत कैमरा शाई हूँ, ठीक है। तो धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हाँ हेल्प आपकी पूरी करूँगा, क्योंकि और बीकॉम वाले जो बच्चे हैं, बीकॉम ऑनर्स वाले जो मेरे डिपार्टमेंट के हैं, बीकॉम ऑनर्स के, बीकॉम के, उनकी तो आओ वो तो चिंता लो मत यार, तुम्हारे लिए तो मेरे पास सब कुछ हैगा। तुम्हें प्रेफरेंस शीट किस हिसाब से चाहिए, और मैं सभी को ये बोलूँगा कि भाई घर के पास कॉलेज लेके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। एक इन्वायरमेंट भी होता है, आपके घर के पास कॉलेज क्या पता कोई भी हो,
लेकिन क्या आपको वो इन्वायरमेंट मिलेगा जो नॉर्थ कैंपस में मिलता है, जो केएमसी में मिलता है, जो रामजस में मिलता है, जो हिंदू में मिलता है, स्टीफन में मिलता है, मिरांडा में मिलता है, दौलत राम में मिलता है, एसआरसीसी में मिलता है, हंसराज में मिलता है? क्या ये इन्वायरमेंट आपको जो ये सिखाते हैं, जो यहाँ पे ये इन्वायरमेंट आपको कैंपस का सिखाएगा, क्या वो चीज़ आप अपने कॉलेज के अंदर सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए एम फॉर द बेस्ट कॉलेज। अपनी प्रेफरेंस शीट कोई भी आदमी, कोई भी बच्चा इस हिसाब से ना बनाए कि मुझे अपने घर के पास का कॉलेज चाहिए तो मैं उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, ठीक है? हायरार्कियल ऑर्डर में बनाएं। नॉर्थ कैंपस सबसे ऊपर, साउथ कैंपस, उसके बाद जितने भी आपके रिमेनिंग कॉलेजेस हैं वो, ठीक है? तो यहीं तक थी आज की वीडियो। और जो कि मैंने बताया कि प्रेफरेंस शीट मैं धीरे धीरे, अभी तो खैर टाइम है काफ़ी, लेकिन हाँ प्रेफरेंस शीट आपकी आती रहेगी, मैं आपको बताता रहूँगा डिफरेंट कॉलेजेस की, डिफरेंट कोर्सेज़ की, क्योंकि मैं भी फ्री हूँ 1 महीने तक, ठीक है? तो प्रेफरेंस शीट के रिगार्डिंग तो आपको हेल्प मिल जाएगी पूरी। अब ये ठीक है, मेजरली सारे कोर्सेज़, मतलब जितने भी टॉपिक्स मेरे पास आए थे कल, मैंने सारे क्लियर कर दिए। माइग्रेशन का भी क्लियर हो गया, और भी जितने भी थे वो भी सारे क्लियर हो गए, ठीक है? कोई रिकॉल में रहना चाहे, हाँ ये भी हो गया, ठीक है? मेजरली जितने भी टॉपिक्स थे मैंने सब पे बात कर ली है। और जो कि प्रेफरेंस शीट की बात थी, मैं फिर कह रहा हूँ प्रेफरेंस शीट आपको मिल जाएगी, इतना भी किसी को नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। प्रेफरेंस शीट कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बस उसमें थोड़ी सी आदमी को, बच्चों को अवेयरनेस चाहिए प्रेफरेंस शीट के रिगार्डिंग, कि प्रेफरेंस शीट के अंदर किस ऑर्डर से भरा जाता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि हम किस चीज़ को प्रेफरेंस दें, कॉलेज को, डिस्टेंस को मैटर्स दें। भाई ये चीज़ें तुम्हें देखनी है। अगर तुम 1-1.5 घंटा ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है, ट्रैवल तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम कहीं भी जाओगे तुम्हें ट्रैवल करना ही पड़ेगा। ऐसा भी होगा कि एक क्लास लेने के लिए हम भी गए हैं, मेरे घर से मेरा कॉलेज 31 किलोमीटर दूर है, बारिश हो कुछ भी हो, मतलब मैं आधे रास्ते कॉलेज से निकल चुका होता हूँ, ठीक है? कभी कभी तो ऐसा होता है विश्वविद्यालय पे जाके पहुँच के कॉलेज के बाहर जब अपनी जेब से स्कूटी खड़ी करने के बाद अपनी जेब से फ़ोन निकालता हूँ तो उसमें पड़ा होता है ग्रुप का कि क्लास कैंसिल हो गई है। ये भी होता है, लेकिन ये सब चीज़ें ठीक हैं अपनी जगह, लेकिन मेरा कॉलेज बेस्ट है, यही मैं कहना चाहूँगा, ठीक है? तो यही मैं तुम सबको भी कहूँगा कि भाई ये सब चीज़ें होती रहेंगी, क्लासेस कैंसिल होती रहेंगी, ट्रैवल आपको करना पड़ेगा ही। आज आप कॉलेजेस के लिए कह रहे हो, कल को आपकी जॉब लगेगी तो आप ये कहोगे क्या मेरे को मेरा ऑफिस घर के बगल में चाहिए, कि वॉकिंग डिस्टेंस पे हो कि मैं 15-20 मिनट में पहुंच जाऊं अपने कॉलेज? पॉसिबल नहीं है, अपने ऑफिस पहुंच जाऊं 15-20 मिनट में, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? और ना ही ऐसा करना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई